आज की मूवी चार कोरिया भरमों की है। एक गैंगस्टर बेस मूवी है जिसमें एक गैंगस्टर होता है, उसका बॉयफ्रेंड जो एक नंबर का रंडवा होता है और उसकी एक रंडी गर्लफ्रेंड होती है। उस रंडी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए वो किन किन गैंगस्टर माफिया भरवा से लड़ता है और आखिर में उस रंडी की भी गांड मारा जाता है। तो आज की मूवी में हम यही देखेंगे कैसा रंडी गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड का जान बचाने के लिए क्या क्या करता है। कहानी की शुरुआत होती है पेट्रोल पंप से, जहाँ पर दो चुतिया अपनी गाड़ी के गांड में पेट्रोल भर रहे होते हैं। दोनों भरवे एक आदमी पेट्रोल पंप के अंदर आता है, देखता है कि उसका भाई एक आदमी को मारने आए होते हैं। तभी एक आदमी पेट्रोल पंप के अंदर आता है तो उसे अपने गर्दन से लात धक उसे अच्छी तरह से मार देता है। फिर वो मूतने जाता है, तभी उसे एहसास होता है कि पीछे कोई खड़ा है। तो हमें मालूम चलता है जो आदमी होता है वो MK ग्रुप कंपनी चलाता है। वो आदमी से पैसा लेता है और उस आदमी को टपकाता है जो ये दोनों भाई थे एक नंबर के माधर चौथ थे। इस मालिक से इन दोनों ने इसे बनाया था। ज्यादा रुपया क्लाइंट से लेकर उन्हें कम रुपया दे रहा था, इसीलिए उन दोनों को मारने का ये काम खुद मालिक आया था। वह गैस लीक कर यहाँ से ये भाग जाते हैं। वो अंधेरी रात में भाग ही रहा होता है। तभी एक एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो इस फिल्म का मेन हीरो है, एक नंबर का माधर चौथ है, जिसका नाम होता है MK ग्रुप के लिए सबसे होनहार बंदा होता है। यह MK ग्रुप के लिए सबसे होनहार बंदा होता है। मेंस जो होता है आदमी को इतने अच्छे तरीके से मारता है कि पुलिस भी पता नहीं लगा पाता कि यह आदमी का गांड है या मुंह है। फिर वो तीनों की मुलाकात हो जाती है। MK ग्रुप का जो लीडर होता है उसका नाम होता है बड़े साहब। बड़े साहब से ऑर्डर लेकर उसे जल्द से जल्द मारने के लिए कहता है। तो उसे मेंस कहता है आप गाड़ी में बैठिए, मैं इस शुअर को 2 मिनट में खत्म करता हूँ। फिर उन दोनों में अच्छे से फाइट होता है। उनके गांड में जो कीड़ा था वो मिटाने के लिए एक दूसरे के गांड पर हमला करते हैं। लेकिन मेंस जो होता है बहुत ताकतवर होता है। वो सबसे ताकतवर MK ग्रुप का लीडर होता है और आखिरकार उसका हाथ काट कर उसे मार ही देता है और लास्ट में उसका नट्टी भी काट देता है। फिर वो आगे बढ़ता है अपने बड़े साहब से मिलने के लिए क्योंकि मेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, क्योंकि पैसा लेके वो भी क्लाइंट को मारता है। लेकिन इसको पैसा बहुत कम मिल रहा होता है। तभी बड़े साहब से उसकी बहस हो जाती है और उसे मारने के लिए धमकी देता है। बाद में पता चलता है कि ये मजाक कर रहा है, उसके गर्दन पर छुरी भी रख देता है। ये सब उसे डरवाने के लिए नहीं, बस ये सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वो गर्दन पर से छुरी हटाकर वो दोनों छुट्टी लेकर चले जाते हैं। बड़े साहब कहते हैं मेंस तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम जाओ, थोड़े दिन के लिए रिलैक्स हो जाओ, कहीं पे घूमो, फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुमको अपनी कंपनी में शामिल कर लूंगा। मेंस और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड और ये दोनों एक इनके ग्रुप के लिए काम करेंगे। फिर वहाँ बड़े साहब उतर जाते हैं और यह अपने गर्लफ्रेंड के सिटी वापस आ जाता है। जैसे ही एयरपैड पर उतरता है, मेंस जो होता है बहुत फेमस होता है क्योंकि ये सब किलरों में सबसे अच्छा किलिंग करता है। तो जैसे ही एयरपोर्ट पर वो जाता है, सारे लोग यहाँ पर उसके भीड़ लगा देते हैं क्योंकि मेंस होता है वो सब किलरों में फेमस होता है। सारे किलर लोग उनको भगवान मानते हैं। तभी एंट्री होती है उसकी गर्लफ्रेंड की, जिसका नाम होता है सनई। मैंने पहले ही बताया था जो सजई होती है एक नंबर की रंडी होती है, वो एक बी किलर भी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर लोगों को मारने का काम करता है। ये बुरहाऊ जो होता है इन दोनों का मालिक होता है। इन दोनों का शिकायत होता है। तभी मेंटर्स की एंट्री हो जाती है और रंडवा बोलता है तुमने लिफ्ट कहीं नहीं बनवाया, अभी तक मुझे सीढ़ियों से आना पड़ रहा है। और उनका हालत भी थोड़ा बेहाल लगता है। मेंटर्स जो होते हैं वो भी नहीं बताया होता है कि संजय को मैंने तुमसे प्यार किया है। तभी वो सभी ग्रुप मिलकर रात को जुदाई वाली पार्टी करते हैं क्योंकि बताता है कि मेंस इतना फेमस कैसे हुआ। इतना सब अपने रात को पार्टी होता है और उन सब में दोस्ती वाली बात होती है। फिर वही चुतियापा वाला बात शुरू हो जाता है। मुझे एक्सप्लेनेशन करने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। फिर वही चुतिया करने के बाद वह उसे बताता है कि तुमने मुझसे 7 से 8 बार हारा है। फिर वही चुतिया करने के बाद वह उसे बताता है कि तुमने मुझसे 7 से 8 बार हारे। फिर भी मेंस जो होती है शजई से बढ़िया फाइटर होती है। वो MK ग्रुप का भी काम करती है, लेकिन शजई को MK ग्रुप वाले ने नहीं चुना था। ये बात उनमें चल ही रही होती है और बताता है MK ग्रुप कैसा चल रहा है। और जो ये मेंस होता है अपनी खुद की कंपनी खोलने वाला होता है, जिसमें बताता है कि हम दोनों काम करेंगे, खुद का कंपनी रहेगा, उसमें हम लोगों से कॉन्टैक्ट लेंगे और काम करेंगे। लेकिन संजय नहीं मानती। फिर मेंस सुबह आता है अपने मालिक माने बड़े भैया के छोटे भैया से मिलने। तभी एक देखता है कि रंडी ऊपर से आते हुए उससे बात करता है। जो मेंटस बहुत फेमस होता है उसे अपना कार्ड दे देता है क्योंकि वो अपना जब कंपनी चोरी करेगा तो मैं ही उसको कंपनी का पैसा दूंगा। ये बात कर वहां से चला जाता है। मेंटर सोर्सेज ज्यादा भाव नहीं देता, वो चले जाता है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है बड़े भैया की, जो एक नंबर का हरामखोर होता है। उसका गुरु होता है, उसे ही MK ग्रुप में रखा होता है। फिर वो सब कोई मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। बताता है कि मुझे एक मारहात मारिया था उसके बड़े भैया और मेंस के बीच। यहाँ पे दोनों ने आराम से लारा पीटी शुरू हो जाता है। वे बड़े भैया होते हैं, देखते हैं कि अभी भी मेंस में दम बचा है कि नहीं। खूब उनमें मारा पीटी होते हैं। देखते हैं कि अभी भी मेंस में दम बचा है कि नहीं। खूब उनमें मारा पीटी होते हैं। देखते हैं कि अभी भी मेंस में दम बचा है कि नहीं। खूब उनमें मारा पीटी होते हैं।
देखते हैं कि अभी भी मेंस में दम बचा। फिर उसका मारता है। फिर दोनों में काफी अच्छी खासी फाइट होती रहती है। वहां पे रुक जाती है जहाँ पे मेंस एक गुलदस्ता को उठाता है और बड़े भैया वहीं पे रुक जाते हैं। यहाँ पे शजई जो होती है फाइट के प्रैक्टिस करने आई होती है। मेंस से ताकतवर बनने की फुल कोशिश कर रही होती है और इधर दोनों बड़े भैया और मेंस फ्रेंड्स फ्राइज खाते हुए बात करते हैं, क्योंकि उसे बता रहा था कि हमें ग्रुप से आपको बड़े भैया को क्यों निकाला, क्योंकि बड़े भैया जो थे बुराऊ हो चुके थे। उनको गांड में उतना लचक नहीं था कि पहले जैसे आदमियों को मार सके। इसीलिए एमके ग्रुप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे दोनों को निकाल देते हैं। फिर ये मेंस पूछता है ये काट दिया है, ये कैसा है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसको ज्यादा भाव नहीं देकर वे कार्ड को मोड़कर फेंक देता है और फिर बताता है मैं अपने खुद के कंपनी खोलूंगा जिसमें एक इन्वेस्टर का मदद चाहिए। मैं आपको इन्वेस्टर लेता हूं जिसमें आप एक ग्रेड वाले बंदे को आप भेजेंगे मारने के लिए। देखिए ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड होता है जिसमें ए ग्रेड में हाई लेवल किलर होते हैं, फिर बी ग्रेड में थोड़ा उससे कम लेवल किल होते हैं, सी ग्रेड सबसे 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 कम लेवल किल होते हैं। फिर यह मेंस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आकर बताता है हम अब यहाँ पर जा रहे हैं एक कंपनी खोलने जिससे सीधा कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास आएंगे और हम किलिंग करेंगे। वह अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से बात करते हुए खुश हो जाता है। फिर वो जाता है संजय के पास जो ऊपर छत पर जाकर फाइट से प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी मालूम चलता है कि संजय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो नीचे आकर इन चारों से बात करता है कंपनी कैसे खोले और फिर वो चारों वही कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंच जाते हैं। कंपनी कैसे खोले और फिर वो चारों वही कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंच जाते हैं जो मेंटर्स को काट दिया होता है। कंपनी कैसे खोले और फिर वो चारों वही कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंच फिर उन सब में मीटिंग होने लगती है। ये समझा उसका दोस्त समझाता है कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे, इसमें फायदा कैसे होगा। लेकिन जो उसका जो होता है ये जो इंस्पेक्टर होता है उसको इस बात में इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट तो वो लड़की मिलता है। वो लड़की को बार बार अपनी तरफ बात कर कर उसे मिलने की कोशिश करता है और उसे प्यार करने लगता है और बार बार उसके ही बारे में पूछता है। लेकिन मेंस को उस बात को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेंस शजई से प्यार करता है और वो शजई उठकर वहां से भागने वाले होते हैं। लेकिन तभी वो आदमी शजई को कुछ ऑफर देता है और बाहर जाकर उन सब में बहस हो जाती है, क्योंकि मेंस जब वहां से भाग गया तो उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो चश्मिश होता है ये मेंस पर यकीन नहीं करता और वहां पे फिर वो घूम कर उसी आदमी के पास चला जाता है। दो आदमी चल जाते हैं और इधर मेंस और शजई वापस आ जाते हैं और इधर मेंस और शजई वापस आ जाते हैं और इधर मेंस और शजई वापस सरजई वापस है और इधर मेंस और शजई वापस है। क्लाइंट कैसे मिलेंगे यही सब बात होती है और बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यही सब बातें चल ही रही होती है। लेकिन इमेंस और संजय होती है प्यार तो आपस में करते हैं लेकिन आपस में खुलकर नहीं बात करते हैं। फिर एक सीन चेंज होता है उनकी कंपनी में जहाँ पर कुछ थोड़े काम आए होते हैं लेकिन मेंस एक ग्रेड अपने पास काम रखता है, बी ग्रेड लड़की को देता है, सी ग्रेड सबको बांट देता है और लड़के को काम नहीं देता क्योंकि सबसे बोलता है कि तुम आज रेस्टोरेंट चुनकर आ जाओ, उसी में हम खाना खाएंगे। फिर वे काम शुरू हो जाता है फाइटिंग का। सब कोई अपने काम पर लग जाता है, कोई ब्रिगेड का मारता है, कोई सी ग्रेड का मारता है। धीरे धीरे उनका काम भी खत्म होते जाता है और उनके पास और काम नहीं बचता। फिर एक एंट्री होती है बड़े भैया की जो मेंस से मिलने आए होता है। फिर वो सजई और मेंस के बारे में पूछता है काम कैसा चल रहा है, तुमने जो कंपनी खोला था वे कैसा चल रहा है। लेकिन उन दोनों में बात नहीं होती है। ठीक से सीन फिर सीन चेंज होता है। दोनों लड़कों के बीच में बताता है हमें काम नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे हम बोरिंग बैठे हैं क्योंकि जब काम नहीं मिलेगा, कंपनी अच्छा से नहीं मिलेगा, सजई को भी काम चाहिए होता है। वो कहीं पे तैयार होकर जा ही रहे होते हैं तभी मेंस आता है और बोलता है एक काम मिला है। लेकिन वो काम किसी को नहीं देता है क्योंकि वो जब नए नए होते हैं अगर वो काम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्लाइंट पकड़े जाएंगे और उन सब में बहस हो जाती है और बेंटरसाई छत पर चले जाते हैं। तुम किसी पर यकीन नहीं कर रहे हो, जब यकीन नहीं करोगे तो कंपनी कैसे चलेगी। कंपनी में 4 लोग हैं तो चारों लोग को काम देना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी जल्द ही ठप हो जाएगी। फिर वो बड़े भैया से मिलने आता है। मेंस बात करता है ये सब मेरे ग्रुप में लफड़ा चल रहा है। मेंस बात करता है ये सब मेरे ग्रुप में लफड़ा चल रहा है। उसे काम भी नहीं मिलता है। और इधर संजय जो होती है, संजय एक काम करने आई होती है। तभी मालूम चलता है शजई मेंस से बहुत नफरत करता है क्योंकि मेंस संजय जब लड़ रहे होते हैं तो एमके ग्रुप वाले ने मेंस को चुना था, संजय को नहीं, क्योंकि संजय बहुत ही भोसड़ी होती है। वो जब उसे चुना नहीं जाता है तभी वही अपने बड़े भैया से ही मारपीट कर लेती क्योंकि मेंस शजई से लाख गुना अच्छी होती है। फिर भी उसे नहीं चुना जाता ग्रुप में और मेंस को दौलत शहरत सब मिल जाता है और बड़े भैया लड़की को बाहर निकाल लेती है। लेकिन लड़की बहुत हिम्मत वाली होती है और बड़े भैया से ही मार करने के लिए उतर जाती है। लाख समझाने पर संजय नहीं मानते क्योंकि मेंस से वो अच्छी होती है लेकिन बड़े भैया मेंस को नहीं चुनते और इधर लड़की इधर फाइट कर रही होती है। क्रिमिनल से पास्ट में उधर प्रेजेंट में उधर उस भैया से मार कर रहा होता है। तभी वो हार जाती है और चुपचाप नीचे बैठकर रोने लगती है। इधर भी दसम मार चल रहा होता है। मजा ही आ जाता है देखकर। इधर बड़े भैया मेंस को ये सारी बातें बता रहा होता है क्योंकि शजई तुम
तुमसे नफरत करती है। जब तुम इतने अच्छे थे फिर भी उसको नहीं चुना, तुम्हें चुना दिया। व्यक्ति है वही जो बंदा इन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, वही बंदा सामने मिलने आया होता है, क्योंकि संजय बहुत ही अच्छी लड़की फाइटर होती है। लेकिन मेटर्स को सब काम दिया जाता है। फिर सीन चेंज होता है, सबको यहाँ पे ग्रुप में बात कर रहा होता है। फिर वो मैंस पूछता है लड़की से तुम रात कहाँ थी, लेकिन लड़की जवाब नहीं देती क्योंकि उसे हर पल पल का खबर देने का नहीं होता है। फिर वो दोनों में अच्छी खासी बहस हो जाती है। फिर वो दोनों कहते हैं कि मैंस मैं तुमसे अच्छा हूँ, संजय कहती है मैं तुमसे अच्छा हूँ। फिर वो दोनों में अच्छी खासी बहस होकर वो दोनों छत पर चढ़ जाते हैं मारपीट करने, और दोनों लड़कियां नीचे रहकर तमाशा नहीं दिखती। फिर वो ऊपर जाता है और लड़का वीडियो बनाने लगता है। फिर इन दोनों में अच्छी खासी फाइट होने लगती है। साबित करने का होता है कि मेंस अच्छी फाइटर है या सजई, सब कोई छत पर जाता है। लेकिन मेंस वहाँ पे हार जाता है और एक वीडियो बना लेता है, उसका और वायरल कर देता है। वो सजई उसी वक्त कंपनी को छोड़ देता है क्योंकि घमंड आ चुका होता है, क्योंकि सजई उसी वक्त अच्छा रहा होता है। और मेंस खराब फाइटर था, लेकिन मेंस असली में अच्छा फाइटर है। वही छोड़कर वो कॉन्ट्रैक्टर से मिल जाती है और अपने प्रोजेक्ट पर काम कर देती है। बहुत अच्छी, वो कम ही दिनों में अच्छी नाम कमाने लगती है। जो ग्रुप का कंपनी होता है उसे गेमिंग भाई का शौक होता है, इसीलिए गेमिंग के काम करवाकर उसे अच्छे पैसे कमाती है। इधर मेंस और संजय का फाइट पूरा वायरल हो जाए, जिससे सब इज्जत मेंस का चला जाता है। मेंस को काम भी नहीं मिलता और इधर कॉन्ट्रैक्टर और संजय में बात होता रहता है, क्योंकि वह संजय चाहती, कॉन्ट्रैक्टर चाहता है संजय सबसे अच्छी फाइटर बने और अपने कंपनी का सबसे अच्छा नाम कमाए। इसीलिए वो एमके ग्रुप को चैलेंज करने के लिए करती है। और जब मेंस को थोड़े बहुत काम मिलता है, क्योंकि वो संजय से फाइट हार चुकी थी और वीडियो वायरल भी हो जाता है, बड़े भैया आकर ही उसे एक दो काम देते हैं, वो भी डी ग्रेड के, जो उसकी मेंस के लेवल का नहीं था। मेंस तो ए ग्रेड के लेवल के काम करने वाला था, लेकिन उसके पास हारने के बाद उसके पास काम नहीं आता था और एक काम वो खुद रख लेती है। तभी सीन चेंज होता है। वो लड़की वो आती है एक मोटा सेंडा गांडा को मारने के लिए, क्योंकि बी ग्रेड में वो मोटा आता था। उन दोनों में अच्छी खासी फाइट होती है और मेंस भी वहीं पर होता है और लड़की को बस 1 मिनट की ही मोला देता है मारने के लिए, और बार बार हारती हैं और आखिरी वक्त में उसका नट्टी काट ही देती हैं। फोन वाले कचरे वाले को बुलाती है और साफ करवाती है। फिर वो मेंटस जाता है, कुछ कचरे वाले को पैसा दे देता है। फिर वो आता है, लड़की को अच्छे काम के बदले कुछ पैसे देता है और कहता है एक अच्छे सूट खरीद लो, लेकर फिर मीटिंग में जाना। फिर वो दोनों अपनी कवारा गाड़ी से मीटिंग में आते हैं। तभी एक टकला भेटा जाता है जिससे वो बात करता है। फिर वहीं पे सजई की एंट्री होती है, जिसका लिजर्ड नाम से फेमस हो गई थी, और मेंस को भाव भी नहीं देते। फिर मीटिंग चालू होता है। वहाँ पर बड़े भैया आते हैं जो सबसे कम एम के ग्रुप के कंपनी के मालिक होते हैं, जो सब कंपनियों पर राज करते हैं, क्योंकि इनका कंपनी था बहुत ही पुराना था। उन सब में बहस अच्छी खासी चल रही होती है। संजय बोलती है तुम्हारे नियम को अब हम नहीं नहीं मानेंगे, अब तुम्हें पैसा अब हम नहीं देंगे। इन दोनों में बहस चल रही थी क्योंकि एमके ग्रुप के जोगी कातिल गलत काम करता था, मतलब बच्चे बूढ़े को मारता था, वही एमके ग्रुप पहले सजा देते थे। लेकिन संजय बोलती है सबसे ताकतवर मैं हूँ, इसीलिए मैं अब कंपनी को चलाऊंगा और मेरे नियम ही कंपनी पर चलेंगे। लेकिन बड़े भैया और संजय में अच्छी खासी बहस होने लगती है, क्योंकि एमके ग्रुप के चेयरमैन अब इसके सबको मारे जाते हैं। इसीलिए बोलती है संजय अब मुझे पावर दो, अब मैं इस कंपनी को चलाऊंगा। उसके बड़े भैया बोलते हैं ताकतवर कौन है, इसमें फैसला हो जाए। तभी वही लड़का मेंस बीच में आ जाता है और उसके एक थप्पड़ पड़ जाता है और उसी सी वहां से चली जाती है। वो एटीट्यूड में होती है क्योंकि वो मेंस को जो हरा दी होती है, लेकिन मेंटस जानबूझकर आ रहा होता है। जो कंट्रक्टर होता है वो लड़की से बात करके खुश हो जाती है, क्योंकि क्या क्या हुआ था वो सब पूछ रहा होता है। फिर हम सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि मेंस अपने गुरु को ही मारने आया होता है। वो रात के अंधेरी में कुछ कर ही रहा होता है। तभी एंट्री होती है उसके मालिक को, जो मालिक को ही ऑर्डर मिला था उसको मारने के लिए। उसे समझाता है तुम चले जाओ, सारे फरसाद का जज तुम ही हो। इस सीन में क्या हो रहा है खुद मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। भाई लोग माफ कर देना, भाई लोग इतना घटिया मूवी है कि समझ नहीं आ रहा क्या बोलू ना बोलू। फिर उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। गांड मरवाने की कोशिश करता है मेंस, समझो मूवी तो अब स्टार्ट होता है। उधर संजय एक पूरे एटीट्यूड में आके बारे बड़े है भैया, जो एमके ग्रुप की कंपनी के सबसे हेड लीडर थी, उनको छुरी भेजता है। इसका मतलब यह है संजय बड़े भैया से फाइट करना चाहता है। संजय इधर मालूम भी नहीं चलता और इधर फोन कर बड़े भैया से बोलता है संजय गलत है, बच्चे है। इधर फोन कर मेंटस संजय को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन संजय नहीं समझती और जो बुढ़ाओं को मारा होता है उसके ही सेरेमनी में वो लोग आए होते हैं उसका दुख मनाने। तभी मालूम चलता है उन दोनों में बात होने लगती है। अब पूछता है तुमने बड़े भैया को छुरी क्यों भेजा है, तो मेंस बोलती है अब संजय मुझे अब एमके ग्रुप को मिटाकर अपना ग्रुप सबसे आगे करना है। उन दोनों में बात चल रही होती है और इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि वो दोनों लड़ना चाहते हैं और मेंस को भी वो मारना चाहते हैं। फिर उन दोनों में बहस चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो मेंस आदमी का किलिंग करने के लिए ऑर्डर दिया था, उस आदमी को नहीं मारा था। ये कंपनी के सख्त रूल के खिलाफ होता है। वही आदमी वहां पर आ जाता है और बड़े भैया को मालूम चल जाता है। मेंस और भी फंस जाता है। वो अपनी गाड़ी उठाकर सीधा अपनी कंपनी में आ जाता है। लड़की को बताता है कल अब मैं उसे फाइट करूंगा यदि बड़े भैया से समझाने की कोशिश करता है। कल तीनों आपस में मिलेंगे और फाइट करके ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लीनर सबसे बढ़िया किलर कौन है
यही सब में फाइट चल रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, सीधे फाइट के मैदान में बुढ़ऊ पहले ही पहुंच जाते हैं और इधर मेंस भी आई हो रहा होता है। सिंजी भी तैयार होकर आ ही रही होती है। तभी बोलता है, हम कल मिलेंगे, तभी तुमसे प्यार करता हूँ, जिससे मेंस जीने के लिए और भी अच्छे से फाइट करेगा। वो ट्रेन से जाती है, मेंस एनजी से जाती है, तीनों पहुंच जाते हैं एक हॉल में जहाँ पर मेंस एंट्री लेकर वहां पर छत पर चला जाता है और बोलता है, बड़े भैया कहाँ है? तो सीधे ऊपर चला जाता है लिफ्ट में। उसका बड़े भैया इंतजार कर रहे थे। फिर उन दोनों में अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है। उनके पैर में ही बड़े भैया गांधी, क्योंकि बड़े भैया पुराने किलर थे। तभी लड़की की एंट्री होती है लिफ्ट से, बचाकर वो, और तीनों में अब थोड़ी बातें होती है। फिर तीनों में धसमध सिम लड़ाई चालू हो जाती है, क्योंकि तीनों साबित करना चाहते हैं सबसे बढ़िया फाइटर कौन है। उसके बाद वो लड़का लड़की को मारता है, फिर मेंस बुढ़ऊ को मारता है, फिर मेंस बुढ़ऊ को मारता है, फिर मेंस बुढ़ाऊ को मारता है, फिर मेंस बुढ़ाऊ को मारता है, फिर मेंस फेंस सीन चलता है। मजा आ जाता है पूरा देखकर। उसके बाद इमोशनल सीन होता है। मजा आ जाता है पूरा देखकर। उसके बाद इमोशनल सीन होता है पूरा देखकर। देराबिया, फिर मेंस बुढ़ाऊ को सरदाबिया। उसके बाद मेंस थोड़ा अच्छा से फाइट कर कर बुढ़ऊ के मारने की फुल तैयारी करता। उसके जैकेट के पीछे से ही उसको पेट में बुढ़ऊ का तीर दान देता है, जिससे बुढ़ऊ थोड़ा और जख्मी हो जाता है। उसके बाद अब खेलना चालू होगा, क्योंकि मेंस और ताकतवर हो जाता है। धकाधक उसके बुढ़ऊ को कितनी बार काटता है उसे बूढ़ को खुद नहीं मालूम है। धकाधक 101 राउंड उसके देह पर मार देता है और लास्ट में जाकर उसका खेल खत्म कर देता है। फिर वह सुनते हैं कि जो उसके बड़े भैया होते हैं एक बार और हार चुके थे, और मेंस बोलता है, बुढ़ऊ अब रिटायरमेंट ले लो, उम्र हो चुकी है। लेकिन जो बुढ़ऊ होता है वो दोबारा हार मानने से इनकार कर देता है और शजई उसको मारकर, बुढ़ऊ को मारकर खेल वहीं पे खत्म कर देता है। अब बारी होती है इस कॉन्ट्रैक्टर पर सीन शिफ्ट होता है। अब उसे मारने के लिए शजई ने मेंस को ही ऑर्डर दे दिया होता है। तभी यहीं पे मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पे खेल खत्म करने के लिए वहां पर मेंस आता है